नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि ईंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ब्रिक्स के बारे में बताएंगे आपको कि अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस हमारे घर में कितना ईंट लगेगा। ठीक है, कितना ईंट लगेगा, कितना डस्ट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। उसके हिसाब से अपना बजट आप निकाल पाएंगे। तो मैं सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, आपके केवल आज ब्रिक के बारे में बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। कोई लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप किसी भी प्लॉट का आप ईंट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। और हाँ दोस्तों, बताने से पहले एक बार बता दूं आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक कर दें दोस्तों। तो मैं बताता हूं आपको कि ब्रिक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ब्रिक की क्वांटिटी अगर निकालनी है तो पहले पता होना चाहिए कि क्या साइज का आपका प्लॉट है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप ब्रिक की क्वांटिटी निकालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्लॉट है आपका, तो रेक्टेंगल ही होता है, स्क्वायर भी होता है, जो भी साइज का होगा प्लॉट। ठीक है, तो कोई भी साइज का होगा तो उसमें कमरे बनेंगे। तो कमरे बनेंगे, मान लीजिए ऐसे बन गया कमरा आपका, ऐसे बन गया कमरा, जैसे भी बनना है बन गया, ऐसे ऐसे कमरा बन गया, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, कुछ भी बन गया, कुछ भी कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं वैसे नक्शा नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपका जो है ये वाला दीवार बनेगा। ठीक है, ये वाला दीवार बनेगा और आपका ये वाला दीवार बनेगा और ये वाला दीवार बनेगा, बाहर वाला। सारे बाहर वाले भी बनेंगे, ये वाले, और जितने पार्टीशन हुए हैं उतने बनेंगे। ये सारे पार्टीशन वाले दीवार बनेंगे, ये वाले जितने पार्टीशन हुए हैं। ठीक है, तो ये पार्टीशन वाले भी दीवार की क्वांटिटी निकालनी होगी, तभी तो पूरी क्वांटिटी आपको निकलेगी, तभी तो पूरा पता चलेगा आपको। तो मैं ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, उससे आप सब निकाल लेंगे। पूरा निकाल के दिखाएंगे तो आपको लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं एक कमरे का बता देता हूँ, फंडा क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये वाला रूम है, इसका मैं निकाल के दिखा दूंगा तो आप टोटल निकाल पाएंगे। तो इस कमरे का एक निकालने के लिए मैं बता दूं, एक मान लीजिए रेक्टेंगल ले लिया, ये वाला कमरा है। ठीक है, ये कमरा है, ये वाला कमरा मान लीजिए R1 जो है, R1 ये है। ठीक है, इसका अगर साइज मान लीजिए 10 फीट है, इसका अगर 12 फीट है। ठीक है, तो ये वाला जो साइज है आपका, ऐसे ऐसे ये जो साइज है, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 12 हो गया। ठीक है, ये साइज निकालना है हमें। तो इसका कितना स्क्वायर फीट हो गया पहले हम देख लें। अब ये तो प्लान में हो गया, अगर हम एलिवेशन में देखें तो एक दीवार की जो हाइट होती है ऐसे होता है दीवार। अगर फ्रंट से देखें, फ्रंट से, तो ये दीवार होता है। आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। एक दीवार का निकाल देंगे, आप टोटल निकाल लीजिएगा। ये शॉर्टकट बता देते हैं आपको, ये देखिए। ठीक है, ये दीवार है, एक दीवार लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला दीवार ऐसे ले लिया, एक दीवार। ऐसे ही अपना चारों दीवार लगेंगे और कहीं कहीं डोर आएगा, कहीं कहीं विंडो आएगा। ठीक है, तो वो डोर विंडो मैंने माइनस नहीं कर रहा हूँ अभी, आपको मोटा मोटा सारा चीजें बता देता हूँ निकालने का। डोर विंडो में ज्यादा फर्क नहीं आता। डोर की हाइट जो भी होगी 8 फीट, 10 फीट, 7 फीट जो लेंगे, और ऐसे 3 फीट, तो 7 बाई 3 का होगा, 70 का 21 स्क्वायर फीट, वो कम हो जाएगा, वो कोई मायने नहीं रखेगा। कहीं विंडो होगा वो कोई बात नहीं, वो लंबा हो जाएगा, डिटेल ज्यादा दिखाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। मान लीजिए ये दीवार आपका 10 फीट है और इसकी हाइट भी मान लीजिए 10 फीट है। तो इसका ही अगर निकालेंगे हम, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका हमें मेन पता होना चाहिए कि कैसे स्क्वायर फीट कितना हुआ। तो इसका 10 बाई 10 का कितना हुआ, 10 गुना 10, ये हो गया आपका 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट। अब आपको पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर फीट में कितने ब्रिक लगते हैं। तो वो तो कैलकुलेशन अगर निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ कि इसका मेन जो थंब रूल है, जो हर जगह यूज होता है, आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। तो उसका फंडा जो है, एक स्क्वायर फीट में, एक स्क्वायर फीट का अगर आपका ब्रिक लगाना है, एक स्क्वायर फीट में ब्रिक लगाना है, ब्रिक लगाना है, तो वहां पे जो लगेगा आपका 10 ईंट लगेगा, 10 ईंट। ठीक है, 9 साढ़े 9 आता है, तो वो नहीं, मैंने 10 मोटा मोटा ले लिया है, आपको समझ आ जाएगा।
शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो 1 स्क्वायर फीट में 10 ईंट आ रहा है, तो अपना ये कितना स्क्वायर फीट हुआ? 100 स्क्वायर फीट। तो 100 स्क्वायर फीट गुना 10 ईंट कितना हुआ? 1000 ईंट। ठीक है। अगर हमारे ये वाला जो है एक दीवार तो एक नंबर का है, इस पे अपना 1000 ईंट लग रहा है, इस वाले दीवार पे, एक वाले दीवार पे। तो ये दूसरे वाले दीवार पे भी अगर होगा तो ये भी गुना 2 हो जाएगा, गुना 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 ईंट हो गया। ठीक है, 2000 ईंट हो गया, ये वाला दीवार, ये वाला दीवार। ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे तो 12 और ये, अगर इसी का मैं करूं, ये मान लीजिए 10 है, इसी को मैं 12 लिख देता हूं, 12 फीट। तो इसका स्क्वायर फीट कैसे निकलेगा? ये आपका 12 गुना 10 कितना हो गया? 120 स्क्वायर फीट। अब हमें पता है कि एक स्क्वायर फीट में 10 ईंट लगता है, तो इस 120 स्क्वायर फीट गुना 10 कितना हो गया? 1200। ठीक है, 1200 हो गया। अब 1200 की ये इसमें 1200 दीवार में लगेगा, इस दीवार पे 1200 ईंट लगेंगे। अगर दोनों दीवार का लेंगे तो 1200 गुना 2 कितना हो गया? 2400। ठीक है, इसमें आपका माइनस हो जाएगा दरवाजा और खिड़की। तो दरवाजा खिड़की माइनस नहीं कर रहा हूँ, वो मोटा मोटा रख लीजिए, एक्स्ट्रा थोड़ा ईंट फालतू भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ जाएगा कि ये चीजें इतना होना चाहिए। तो 2400 ईंट इसमें लग रहा और 2000 ईंट इसमें लग रहा, तो टोटल हो जाएगा आपका 2400 प्लस 2000, ये आपका हो जाएगा 4400 ईंट। ठीक है दोस्तों, 4400 ईंट लगेगा आपका। अगर आप 12 बाई 10 का कमरा बनाएंगे और 10 फीट हाइट तक, तो इसमें जो ईंट लगेगा, इसमें जो ईंट लगेगा ये 4400 मतलब 4500 मान के चलिए ईंट लग जाएगा। ठीक है, 100 ईंट फालतू और ले लिया मैंने, 4500 ईंट लगेगा। इसका बिल्कुल फंडा मैंने क्लियर कर दिया आपको। किसी भी प्लॉट का, कहीं भी, किसी का भी, मान लीजिए एक कमरे का निकल गया, वैसे ही आप दूसरे कमरे का निकाल लीजिए, वैसे ही आप तीसरे कमरे का निकाल लीजिए, फिर टॉयलेट का निकाल लीजिए, सबका निकाल लेंगे और फिर बाहर वाले एरिया का निकाल लीजिए। तो टोटल एरिया का ऐसी तरीके से एक एक करके निकल जाएगा। तो आपके टोटल प्लॉट का क्वांटिटी निकल जाएगा कि इतना ईंट लगना है। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे आपको वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर आते रहेंगे और समझाते रहेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।